कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशंस को। दैट इज़ 7.4 सूफीज़ इन द स्टेट। जो मेजर फीचर था हमारे चिश्ती ट्रेडिशन का वो था ऑस्टेरिटी इंक्लूड करना, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, की हमें एक डिस्टेंस बना के रखना है वर्ल्डली पावर से। हाउएवर दिस वाज बाय नो मीन्स अ सिचुएशन ऑफ अबाउट आइसोलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कम्प्लीटली आइसोलेशन लेना है पॉलिटिकल पावर से या पॉलिटी से। जो सूफीज़ हैं वो एक्सेप्ट करते थे अनसॉलिकेटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट से। जो सूफीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे ग्रांट्स वगैरह डोनेशंस हमारी पॉलिटिकल एलाइट से। जो सुल्तान है इन टर्न सेटअप और चैरिटेबल ट्रस्ट। जो सुल्तान है वो भी इन टर्न में कहीं ना कहीं ट्रस्ट वगैरह बनाते थे, चैरिटी वगैरह देते थे, जिसको हम ओगाक्स बोल रहे हैं, प्लीज़ ओगाफ बोल रहे हैं, इनको लिख लेना है। एज इंडोमेंट्स फॉर हॉस्पाइस के लिए एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड भी देते थे, जिसको हम इनाम बोल रहे हैं। तो इनाम इज़ अ टैक्स फ्री लैंड एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इज़ अ ओगाफ। तो ये दिया करते थे सुल्तान्स। जो चिश्तीज़ हैं वो एक्सेप्ट करते थे डोनेशंस इन कैश में एंड काइंड में, दोनों में। रेदर देन की अकोमुलेट करना, इकट्ठा करना डोनेशंस को, वो प्रेफर करते थे यूज़ करना उनको फुली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स पे। जो भी ज़रूरत की चीज़ें उन पे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे, सच एज फूड है, क्लॉथ है, लिविंग क्वार्टर्स हैं, रिचुअल नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि समय है। एंड ऑल दीज इन्हेंस द मॉरल अथॉरिटीज़ ऑफ द शेख्स। और कहीं ना कहीं इसने काफ़ी मॉरल अथॉरिटी जो है हमारी शेख्स की उसको काफ़ी बढ़ावा दिया। विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिसने कहीं ना कहीं इन टर्न अट्रैक्ट करा लोगों को फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फर्दर देयर पिटी एंड स्कॉलरशिप, जो पीपल्स का बिलीफ है, देयर मिरेकलस पावर्स मेड सूफीज पॉपुलर अमंग द मासेस। और जो पिटी है, जो दया है, जो पढ़ाई है, स्कॉलरशिप है, एंड जो लोगों का यकीन है इन देयर मिरेकलस, इनके पास एक मिरेकलस पावर है, उसने सूफीज़ को काफ़ी पॉपुलर किया अमंग द मासेस। हु सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर, कहीं ना कहीं बिकॉज सूफीज़ के बाद हमारा क्या था, दैट इज़ लोगों का सपोर्ट था। और किंग को क्या चाहिए, लोगों का सपोर्ट, दैट इज़ वे सूफीज़ को सपोर्ट करते थे। किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनके एसोसिएशन को सूफीज़ के साथ। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड, उनको ये भी ज़रूरत थी कि वो रिक्वायर्ड करें लेजिटिमेशन, मतलब उनसे ये बोले कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। व्हेन द टर्क सेटअप करते हैं दिल्ली सुल्तानियत को, तो वो रेजिस्ट करते हैं इंसिस्टेंस ऑफ द उलमा ऑन इम्पोजिंग शरिया ऑन स्टेट लॉज बिकॉज दे एंटिसिपेटिव अपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। तो वो रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं ऐसा ना हो हमारे उलमास को कि मतलब रिगार्डिंग कि शरिया को इम्पोज करने से। बिकॉज वो उनके अकॉर्डिंग ऐसा था, बिकॉज वो एंटिसिपेट कर रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जो है आएगा उनके सब्जेक्ट से। बिकॉज जो मेजोरिटी है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब जो मासेस हैं, जो जनता है, वो हमारी नॉन मुस्लिम्स थी। सुल्तान देन सॉर्ट आउट टू द सूफीज़ हु ड्राइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। और कुछ हमारे हुआ करते थे जो सुल्तान जो सूफीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं कि हमारी जो पावर है वो डायरेक्टली हमारी गॉड से है, एंड डिड नॉट डिपेंड नहीं करते थे जूरिस्ट या इंटरप्रेट करने के लिए शरिया को, उनको मतलब किसी की और की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी किंग हुआ करते थे। बिसाइड इट वॉज बिलीव, माना जाता था कि जो औलिया है कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो माना जाता है जो औलिया, हमने पढ़ा था ना ऊपर, एक औलिया एक सूफ़ी थे, तो ऐसा माना जाता था कि वो गॉड के साथ बातें करते थे और मतलब एक तरीके से उनको मतलब ही नोज़ कि हाउ टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन नॉर्मल लोगों की। एक्सप्लेन करता है कि वाई किंग्स ऑफन वांटेड देयर टॉम्स टू बी इन विसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन एंड हॉस्पिटल। दैट इज़ वाई जो हमारे किंग है, जो राजा थे, वो चाहते थे कि जो उनका टॉम है वो कैसे रहे, विसिनिटी ऑफ द सूफी श्राइन्स। विसिनिटी का मतलब है आसपास रहे, नियर रहे, ठीक है। हाउएवर देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोग को देखने को मिलेगा सुल्तान सूफीज़ के बीच में, जो एजर्ट करना चाहते हैं अपनी अथॉरिटी को। बोथ एक्सपेक्टेड, वो दोनों ही एक्सपेक्ट करें कि सर्टेन रिचुअल्स भी परफॉर्म हो, सच एज प्रोस्टरेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। मतलब वो चाहते हैं कि मतलब सुल्तान चाहता है कि सूफीज़ मेरे आगे झुके, सूफीज़ चाहते हैं सुल्तान मेरे आगे झुके। तो इस तरीके से ओकेजनली जो सूफ़ी शेख है वो एड्रेस कर रहे हैं विद हाई साउंडिंग टाइटल्स भी सूफ़ी शेख्स को दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो डिसिपल्स हैं हमारे निज़ामुद्दीन औलिया, वो एड्रेस कर रहे हैं उसको एज अ सुल्तान उल मा शेख, लिटरली सुल्तान अमंग्स द शेख्स, ठीक है। सूफीज़ एंड द स्टेट, अदर सूफीज़ जैसे कि हमारा शरावर्डी है अंडर द दिल्ली सुल्तानियत, जो नक्शबंदी है अंडर द मुगल्स, वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट। अदर सूफीज़ जैसे कि हमारी शुरावर्दी है अंडर दिल्ली सुल्तानियत, नक्शबंदी है
अंडर द मुगल्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट, ठीक है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं स्टेट के साथ ही एसोसिएटेड इज। हाउवर जो मोड्स हैं ऑफ देयर एसोसिएशंस वर नॉट द सेम एज दोज ऑफ द चिश्तीज़, लेकिन जो उनका तरीका है एसोसिएशन का वो इतना सेम नहीं था जैसे कि चिश्तीज़ का था। इन सम केसेस सूफीज़ एक्सेप्ट कर लेते थे कोर्टली ऑफिस को, तो मतलब इस तरीके से भी हुआ करता था। डिक्लाइनिंग रॉयल गिफ्ट, तो एक एक्सट्रैक्ट है हमारी सूफी टेक्स्ट से जो डिस्क्राइब कर रही है प्रोसीडिंग्स क्या रही हैं हमारी शेख निज़ामुद्दीन औलिया के हॉस्पाइस की, मतलब किस तरीके से काम वाम हो रहा है। तो ऑथर इसका अमीर हसन सिज़ी है, तो बस इतना ही देख लो, अब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, राइट। अब ये पिक्चर देखिए 6.15 पे, जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, डायरेक्ट डिसेंडेंट है बाबा फरीद का, ठीक है, बाबा फरीद हमने देखा था ना ऊपर, तो उसका एक डिसेंडेंट है शेख सलीम चिश्ती, उसकी दरगाह है जो कंस्ट्रक्ट हुई हमारे फतेहपुर सीकरी में, अकबर के कैपिटल में, जो सिंबलाइज कर रही है बॉन्ड कैसा है चिश्तीज़ एंड मुगल स्टेट के बीच में। जनरली शेख सलीम चिश्ती की इंपॉर्टेंस इसलिए थी बिकॉज जो सलीम है तो जो मतलब जो अकबर का बेटा है वो इन्हीं की दया से कृपा से हुआ था कुछ इस तरीके से, तो दैट इज़ हाउ। तो ये देख लेना किस तरीके की चिश्ती है, ये हमारे किले के अंदर ही बनाई गई है, ठीक है। न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया। बाकी अब बात करते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसके अलावा क्या हो रहा है। सो मैनी पॉइंट्स एंड जो है वो इंगेज हो रहे हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डायलॉग में विद दीज न्यू सोशल सिचुएशंस के साथ, आइडियाज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। लेट अस नाउ सी हाउ जो डायलॉग है वो फाउंड कर रहा है एक्सप्रेशन। वी फोकस हेयर, हम 3 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द टाइम की बात करेंगे। पहला है वीविंग ए डिवाइन फैब्रिक, कबीर। वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक दैट इज़ कबीर। कबीर जो है परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ऑफ पोइट्स एंड जो कि इमर्ज हो रहा है विद इन इस कॉन्टेक्स्ट में। हिस्टोरियंस हैव पेन्सटेकिंगली ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ को एंड टाइम्स को थ्रू अ स्टडी ऑफ कंपोजिशंस जो भी थी एट्रीब्यूटेड टू हिम है, एज वेल एज जो भी लेटर हैगियोग्राफीज उसके बारे में बनी है। सच एक्सरसाइजेस को हैव प्रूव टू बी चैलेंजिंग रही हैं बिकॉज नंबर ऑफ काउंट्स पे। वर्सेज एस्क्राइब टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन, बेसिकली जो उसके से रिगार्डिंग जो उसके वर्सेस हैं, उसकी कहानियाँ, वो 3 अलग अलग जगहों पे आपको मिलती हैं। कबीर बीजक जिसको प्रिजर्व किया गया है बाय द कबीर पंथ, जो पंथ है जो सेक्ट है कबीर का वाराणसी में, एल्सवेयर उत्तर प्रदेश में। एंड जो कबीर ग्रंथावली है वो एसोसिएटेड है विद द ददू पंथ, राजस्थान के ददू पंथ के साथ, ठीक है। तो कबीर पंथ, बीजक, कबीर बीजक, और कबीर ग्रंथावली ददू पंथ राजस्थान का। एंड मैनी ऑफ हिज कंपोजिशंस, और उसके अलावा जो है कंपोजिशंस हमारी आदि ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। ऑल दीज जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कंपाइलेशंस है वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर के बाद बनी थी उनकी डेथ हो गई थी बाय द 9th century। एंड एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेज एट्रीब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड, जो भी एंथोलॉजीज और वर्सेज हैं, जो भी उनकी बातें हैं वो सर्कुलेट होती हैं इन प्रिंट इन रीजन्स एज पार एज अपार्ट एज, कितनी दूर तक, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब दूर दूर तक उनकी बातें फैलती हैं। कबीर की जो पोएम है वो सर्वाइव कर पाई हैं सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में थी। एंड सम आर कंपोज इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द निर्गुणा पोइट्स की लैंग्वेज में लिखी हुई थी। द संत भाषा, जिसको हम संत भाषा भी बोल रहे हैं, अदर्स नोन एज द उल्ट भाषी, और उसको उल्ट भांसी भी बोल रहे हैं, अपसाइड डाउन सेइंग्स, है ना, मतलब घुमा फिरा की बातों को बोल रहा हूँ। आर रिटन इन अ फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड। रिटर्न इन अ फॉर्म मतलब इस तरीके से लिखी जाती थी जिसमें एवरी डे के जो मीनिंग्स हैं वो इन्वर्ट मतलब उलट पुलट के, वही ये जो हिंट थे, दीज हिंट एट द डिफिकल्टीज, और ये कहीं ना कहीं जो हिंट रही कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बने फॉर कैप्चरिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी इन वर्ड्स। मतलब एक तरीके से ये दिखाना चाहते थे कि जैसे कि चीज़ें सीधी नहीं है, ऐसे लाइफ भी सीधी नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी भी सीधी नहीं है। एक्सप्रेशंस जैसे कि लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर और द फायर रेंजिंग इन द ओशन, कहावतें हैं जो कन्वे करती हैं सेंस ऑफ कबीर की मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को, मतलब अपनी तरीके की मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं। ऑल्सो स्ट्राइकिंग इज़ द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ड्रू एज टू डिस्क्राइब करता है अल्टीमेट रियलिटी को। ये इंक्लूड करती है इस्लाम में ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह। वो कह रहा है कि मतलब कबीर मतलब अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहा है, और इसमें से अगर वो इस्लाम की बात करे तो इस्लाम में बात कर रहा है कि अल्टीमेट रियलिटी अल्लाह है, खुदा है, हज़रत है, पीर है। ये ऑल्सो यूज़ कर रहा है टर्म्स जैसे कि हमारे जो कि डॉन है वेदांतिक ट्रेडिशन से, मतलब वेदांत, राइट, जैसे कि अलाक, अलाक का मतलब है अनसीन, निराकार मतलब फॉर्मलेस, है ना, ब्रह्मा, आत्मन, तो इसे भी शब्दों को यूज़ किया जा रहा है। अदर टर्म्स जैसे कि मिस्टिकल जिनके कॉनोटेशंस हैं उनको शब्दा बोल रहे, साउंड, या फिर शून्य, एम्पिटनेस, उनको भी योगिक ट्रेडिशन से ड्रॉ करा है। तो ऐसे भी वर्ड्स जो कि अल्टीमेट रियलिटी के लिए यूज़ कर रहा है कबीर, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है।
ऊपर कुछ नहीं है, वन लॉर्ड करके कोई कंपोजिशन है हमारी कबीर की, मतलब एक ही भगवान है वही। डाइवर्स एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एक्सप्रेस, तो अलग अलग तरीके की जो है आइडियाज़ को मतलब किया गया है, दैट इज़ एक्सप्रेस किया गया है। सम पोएम्स ड्रॉ ही हैं इस्लामिक आइडियाज़ पे एंड यूज़ करते हैं मोनोथीसिज्म को एंड आइकनोक्लिज्म टू अटैक द हिंदू पॉलीथीसिज्म को एंड आइडल वर्शिप को। अदर्स यूज़ करते हैं सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क को, इश्क मतलब लव को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन, मतलब रिमेम्बरन करना गॉड के नेम को। जो सम पोएम है वो ड्रॉ करनी है ऑन द इस्लामिक आइडियाज़, जो भी कुछ पोएम है हमारी वो इस्लामिक आइडियाज़ के बारे में और मोनोथिसिज्म की बात करने लगे कि भगवान है ना, जो कि एक तरीके से अटैक है हिंदू के पॉलीथिसिज्म पे कि हम तो बहुत सारे भगवानों की बात करते हैं, आइडल वर्शिप की। अदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र को, है ना, एंड इश्क को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। तो अलग अलग तरीके से ये बात बता रखी है। वेयर ऑल दिस कंपोज बाय, क्या सब कुछ ही हमारे कबीर ने बात करी है। सो वी मे नेवर बी एबल टू टेल विद सर्टेनिटी, अब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ऑल दो स्कॉलर्स हैव ट्राइड करा, उन्होंने एनालाइज करी है लैंग्वेज को, स्टाइल को, कंटेंट को, और स्टैब्लिश करा है कि विच वर्सेज कुड बी कबीर, मतलब ऐसे अनुमान लगाया कि भाई कौन सा कबीर का हो सकता है कौन सा नहीं। वट दिस रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेज ऑल्सो सिग्निफाइज, ये जो भी हमारे वर्सेज हैं, हमारे रिच कॉर्पस ऑफ वर्सेस हैं, वो ये भी सिग्निफाई करते हैं कि जो कबीर है वॉज एंड इज़ टू द प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो किस तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर दोज हु क्वेश्चन इंट्रेंच रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी क्वेश्चन करना चाहता है आइडियाज़ प्रैक्टिसेस इन दियर सर्च ऑफ द डिवाइन। अब ये देख लेना, कोई पिक्चर है, रोड साइड म्यूजिशियन, एक 17th सेंचुरी का मुगल पेंटिंग है, और इट इज़ लाइकली जो कंपोजिशंस हैं ऑफ द संत वर संग बाय द सच म्यूजिशियंस, मतलब कोई म्यूजिशियन बैठा है और यहाँ पे कंपोजिशन संत की कंपोजिशंस को ये गा रहा है। जस्ट एज कबीर के जो आइडियाज़ हैं प्रोबेबली क्रिस्टलाइज हुए हैं थ्रू डायलॉग एंड डिबेट के थ्रू, उसके आइडियाज़ आते हैं विद द ट्रेडिशंस ऑफ सूफीज एंड योगीज इन द रीजन ऑफ अवध। इसकी जो लीगसी उसको क्लेम किया गया है बहुत सारे मतलब सेवरल ग्रुप्स ने कि वो हमसे बिलोंग कर रहा है, हमसे बिलोंग कर रहा है, जो वी रिमेंबर्ड हिम एंड कंटिन्यू टू डू सो। दिस इज़ मोस्ट एविडेंट है लेटर डिबेट्स में अबाउट कि वो हिंदू था या मुस्लिम था बाय बर्थ। डिबेट डेट आर रिफ्लेक्टेड इन द हैगियोग्राफीज में भी डिबेट मिलती हैं। मैनी ऑफ दीज वर कंपोज फ्रॉम दी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, बहुत सारी जो है हमारी कंपोज हुई हैं 17th सेंचुरी से, अबाउट 200 आफ्टर द कबीर लाइफ टाइम। हैगियोग्राफीज विद इन विष्णवा ट्रेडिशन जो है वो अटैम्प्ट टू सजेस्ट करता है कि वो हमारा एक तरीके से हिंदू बॉर्न हुआ था कबीर दास। कबीर इटसेल्फ एक अरेबिक वर्ड है वैसे जिसका मतलब ग्रेट होता है, बट उसको रेज किया था पुअर मुस्लिम फैमिली से बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, या फिर कहें तो जुलाहास। वो रिलेटिवली रिसेंट कन्वर्ट हुए थे, मतलब रिसेंटली भी कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। तो बर्थ से हिंदू था लेकिन उसके बाद तो कन्वर्ट, मतलब ऐसी फैमिली के पास जाता है जो रिसेंटली कन्वर्ट है, तो वो उसके अपब्रिंगिंग करते हैं एंड ये भी सजेस्ट करते हैं दैट ही वाज इनिशिएटेड बाय द भक्ति इनटू भक्ति बाय अ गुरु परहैप्स रामानंदा, और ऐसा माना जाता है उसके गुरु जो है रामानंदा थे, एग्जैक्टली नहीं पता बट ऐसा माना जाता है, ठीक है। और जो वर्सेज एट्रीब्यूटेड टू कबीर हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक गुरु एंड सतगुरु को, है ना। तो जो कबीर है वो अपने वर्सेस में क्या बोल रहा है, गुरु सतगुरु बोल रहा है, विच डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिसेप्टर, मतलब ना ही तो वो भगवान बोलता है ना ही वो अल्लाह बोल रहा है। हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट करा है कि दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश कि जो रामानंदन कबीर है वो कंटेम्प्रेरीज भी थे विदाउट असाइनिंग इम्प्रॉपेबली लॉन्ग लाइफ टू आइदर और बोथ, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं ये चीज़ कि वो कंटेम्प्रेरी थे कि नहीं थे। सो वाइल ट्रेडिशंस जो भी लिंक करते हैं टू को कैन नॉट बी एक्सेप्टेड द फेस वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली उन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सो दे शो हाउ इंपॉर्टेंट द लीगेसी ऑफ द कबीर वॉज फॉर द लेटर जनरेशन। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो कबीर की लीगेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही। बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड, तो बाबा जो गुरु नानक है वो हमारे बॉर्न हुए थे हिंदू मर्चेंट फैमिली में, एक विलेज में जिसका नाम था नकन्ना साहिब नियर द रिवर रावी के पास, जो कि प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब था उस टाइम पे। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट बनते हैं, स्टडी करते हैं पर्शियन वगैरह को, और फिर उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम वो सूफीज़ एंड भक्स के अमंगस्ट में वो गुजारते हैं। ही ऑल्सो वो भी ट्रैवल वगैरह करते हैं इधर उधर। जो मैसेज हमारे बाबा गुरु नानक का वो स्पेल्ड आउट होता है अपने उनके ह्यूम्स में, टीचिंग्स में, और ये सजेस्ट करते हैं दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति, जो कि सजेस्ट करता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से निर्गुणा भक्ति का ही फॉर्म है। He firmly repudiated the external practices of the religions he saw around him. वो ही फर्मली रेपुडेट करते हैं जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस चल रही हैं रिलीजन्स की, ही सॉ अराउंड हिम, तो जो भी उनको अपने पास दिखती हैं।
ही रिजेक्ट, वो सब कुछ मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स को, इमेज वर्शिप को, ऑस्ट्रिसिटीज़ को, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को। फॉर बाबा गुरु नानक जो एब्सोल्यूट या रब है, हैड नो जेंडर या फॉर्म नहीं है। वो प्रपोज करते हैं एक सिंपल वे क्या है कनेक्ट करने का टू द डिवाइन, वो उनको रिमेंबर करना है, रिपीट करना उनके डिवाइन नेम को बार बार, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को थ्रू द ह्यूम्स कॉल्ड, शब्द के थ्रू, पंजाबी में जो लैंग्वेज ऑफ द रीजन थी उस टाइम पे। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशंस इन द वेरियस रागास, और उनको गाते भी हैं रागास की फॉर्म में, वाइल उनके जो अटेंडेंट हैं मर्दना प्लेड द रबाब, तो मतलब एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है रबाब, तो उसको प्ले कर रहे हैं और वो गा रहे हैं, ठीक है। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को कम्युनिटी में, और ही सॉर्ट आउट एक रूल्स भी निकालते हैं फॉर दी कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन की, मतलब इकट्ठा कैसे पूजा पाठ की जाए उससे रिगार्डिंग रूल्स भी बताते हैं। ही अपॉइंट करते हैं वन ऑफ हिज डिसिपल्स को, अंगद को, जो कि उनको सक्सीड करेगा हिम एज अ प्रिसेप्टर या फिर कहें तो गुरु बनेगा। एंड दिस प्रैक्टिस जो है आज तक भी मतलब फॉलो होती है नियरली 200 ईयर्स तक। ये ऐसा इट अपीयर दैट जो बाबा गुरु नानक थे डिड नॉट विश टू इस्टेब्लिश नहीं करना था उनका, मतलब उनको एक न्यू रिलीजन नहीं बनाना था, बट आफ्टर हिज डेथ जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कंसोलिडेट करते हैं उनकी खुद की प्रैक्टिसेस को, डिस्टिंग्विश करते हैं अपने आप को बोथ हिंदू एंड मुस्लिम से। जो फिफ्थ प्रिसेप्टर है गुरु अर्जन, वो इसलिए कंपाइल कर लेता है गुरु नानक के जो भी हुम्स होते हैं अलॉन्ग विद दोज ऑफ दी 4 सक्सेसर्स के एंड अदर रिलीजियस पॉइंट्स, जैसे कि बाबा फरीद, रविदास, रायदास जिसको कह रहे हैं, कबीर, इन सब की कहा वगैरह, इनकी जो भी उनकी अच्छी अच्छी बातें थी उन सबको कंपाइलेशन बना लेते हैं इन द आदि ग्रंथ साहिब, जिसको कह रहे हैं उस बुक को आदि ग्रंथ साहिब। ये जो हुम्स है इसको हम कहते हैं गुरबानी, है ना, गुरबानी, जो कि कंपोज होती है वेरियस लैंग्वेजेस में। इन द लेट 17th हमारी सेंचुरी में जो 10th प्रेसेप्टर हैं जो गुरु गोविंद सिंह हैं, वो इंक्लूड करते हैं कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु तेग बहादुर, एंड उनके जो स्क्रिप्चर है उसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। एंड गुरु गोविंद सिंह जो है वो ले करते हैं फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ की भी फाउंडेशन ले डाउन करते हैं, डिफाइन करते हैं इट्स 5 सिम्बल्स को, अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम एंड अ स्टील बैंगल। अंडर हिम जो कम्युनिटी है वो गॉड कंसोलिडेट हो जाती है एज अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स की तरह इकट्ठी होती है। मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस, मीराबाई 15-16 सेंचुरीज़ में आती है, इज़ परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोइट विद इन द भक्ति ट्रेडिशंस के अंदर, वो काफ़ी फेमस होती हैं। बायोग्राफीज़ जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्ट हुई हैं प्राइमरली उनके भजन से जो भी उन्होंने एट्रीब्यूटेड टू हर, जिनको ट्रांजिट जो कि काफ़ी सालों तक सेंचुरीज तक ट्रांजिट हुए थे ऑरली। अकॉर्डिंग टू दीज वो एक तरीके की राजपूत प्रिंसेस थी मीटा से, मतलब मेवाड़ में, जिनकी शादी हुई थी अगेंस्ट हर विशेस टू अ प्रिंस ऑफ सिसोडिया, जो कि क्लेन ऑफ मेवाड़ का ही क्लेन है, और राजस्थान में उनकी शादी होती है। एंड शी डिफाइड, वो अपने हस्बैंड को डिफाइड करते हैं, एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर की तरह सबमिट नहीं करती, इंस्टेड वो रिकॉग्नाइज करती हैं कृष्णा जो अवतार ऑफ विष्णु है एज अ लवर। हर इन लॉज उनको जहर भी देने की कोशिश करते हैं, बट शी escape फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वेंट्री संत की तरह वो लिव करती हैं, मतलब कंपोजिंग सॉन्ग्स कंपोज करती हैं दैट आर कैरेक्टराइज बाय द इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, जिनको कैरेक्टराइज कैसे किया गया है, इंटेंस एक्सप्रेशंस होता है इमोशन का। 15th century stone sculpture तमिलनाडु डिपेक्टिंग कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, अ फॉर्म ऑफ द डिटी वर्शिप बाय द मीराबाई। तो 15th सेंचुरी में जो स्टोन स्कल्पचर है तमिलनाडु, वो डिपेक्ट करता है कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ द डिटी वर्शिप बाय द मीराबाई, ठीक है, एक फॉर्म है डिटी की जो इसको वर्शिप मीराबाई करती है, ठीक है। डिपेक्टिंग कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, अ फॉर्म ऑफ द डिटी वर्शिप बाय मीराबाई, ठीक है। तो देख सकते हो ये, ठीक है, ये पिक्चर देख लेना। लव फॉर द लॉर्ड करके दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉन्ग जो कि हमारा मीराबाई गाती हैं। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस जो उसके परसेप्टर हैं वो रायदास होते थे। परसेप्टर का मतलब है गुरु टाइप, रायदास जो कि एक लेदर वर्कर थे। दिस वुड इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करता है उनकी डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी की, वो कितना फॉलो नहीं करती थी मतलब कास्ट सोसाइटी को। आफ्टर रिजेक्टिंग द कम्फर्ट्स ऑफ हर अपने हस्बैंड के पैलेस के, शी इज़ सपोज टू हैव डोन्ड द वाइट रोब्स ऑफ द विंडो और द सेफ्रॉन रोब ऑफ द रिनाउंसर, ठीक है। ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट नहीं करती किसी भी सेक्ट या ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को, शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, लेकिन उनको किया गया एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सेंचुरीज तक। उनके जो गाने हैं वो भी कॉन्टिन्यू टू बी संग बाय वुमेन एंड मैन, सब गाते हैं, स्पेशली जो कि हमारे पुअर हैं या फिर लो कास्ट के, हमारे गुजरात या फिर राजस्थान में। शंकरदेवा, तो शंकरदेवा के लिए हमारे 15th सेंचुरी में इमर्ज होते हैं एज वन ऑफ द लीडिंग
प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन द असम में। इनकी जो टीचिंग्स हैं ऑफन वो नोन एज द भगवती धर्मा, बिकॉज वो बेस्ड है हमारी भगवता गीता एंड भगवता पुराण पे, जिनका फोकस होता है कि हमें एब्सोल्यूट सरेंडर करना है एक सुप्रीम डिटी को, मतलब विष्णु को। वो एम्फोसाइज करते हैं नीड फॉर नाम कीर्तन करने चाहिए, रिसिटेशन ऑफ नेम्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब वही बात बोल रहे हैं, सत्संग करो, बार बार नाम लो भगवान का, और कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ द पॉइस डिविटीज़। ही वो ऑल्सो इंकरेज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 या फिर कहते हो मोनेस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पायरल नॉलेज को, एंड नाम घर या फिर कहे तो प्रेयर हॉल्स को। मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू फ्लोरिश करती है इस रीजन में। उनका जो मेजर कंपोजिशन है वो इंक्लूड करते हैं कीर्तन घोषा, तो इम्पॉर्टेंट है, इनको लिख लेना है, ठीक है, कीर्तन घोषा जैसे उन्होंने लिखी है। रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। सो हमने देखा जो हिस्टोरियंस है वो ड्रॉ कर रहे हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज से टू रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जो भी हिस्ट्रीज रही हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस की, और इंक्लूड कर रहे हैं कि स्कल्पचर्स पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं अबाउट द रिलीजियस प्रेसेप्टर्स, कंपोजिशंस पढ़ रहे हैं जो कि एट्रीब्यूटेड हैं टू वुमेन एंड मैन, जो कि इंगेज है क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिवाइन को समझने में। एज वी हैव सीन इन द चैप्टर 1 and 4, स्कल्पचर एंड जो आर्किटेक्चर है कैन ओनली बी अंडरस्टूड इफ वी हैव अ ग्रेस्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अगर हमें थोड़ा बहुत पता होगा जो आइडियाज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो भी उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूज़ दीज इमेजेस एंड बिल्डिंग्स में, इमेजेस एंड बिल्डिंग्स में भी ये यूज़ हो रहे हैं। व्हाट अबाउट द टेक्सुअल ट्रेडिशंस की अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग द रिलीजियस बिलीफ, सो इफ़ यू रिटर्न टू द सोर्स की अगर हम बात करें, सो विल नोटिस कि ये इंक्लूड करता है वाइड वैरायटी को, रिटर्न को भी कर रहा है सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज एंड स्टाइल में, और वो रेंज कर रहे हैं फ्रॉम अपरेंटली सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ द वचनास ऑफ बासवाना टू द ऑर्नेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ द मुगल एम्पर। Understanding each type of text requires different skills. Apart from our familiarity with several languages, जो historian है वो उनको अवेयर करना पड़ता है कि subtle वेरिएशन आ सकता है, स्टाइल जो भी मतलब चीज़ें बदल सकती है ना, बस बेसिक चीज़ बता रखी है। वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज एंड, तो ये सारे वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज हैं जिनको यूज़ किया गया है टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सूफी ट्रेडिशंस को। सो सबसे पहला है ट्रीटीज़ ऑन द मैनुअल्स डीलिंग विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस को जो डील कर रहा है, दैट इज़ अ कस्फ उल महजूब, जो कि अली बिन उस्मान हुजवीरी ने लिखा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लिख लेना, ठीक है। सो इट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, तो दैट इज़ कस्फ उल महजूब किसने लिखा है, अली बिन उस्माना हजवीरी ने, और इनेबल कराता है हिस्टोरियंस को कि सी करे कि कैसे ट्रेडिशंस थे आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा सूफी थॉट को, ठीक है। तो थॉट्स के बारे में, उसके बाद मुल फुजात है, इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशंस, हमारी कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत जो हो रही है सूफी संस्कृति उससे रिगार्डिंग। जो अर्ली टेक्स्ट है वो हमारा उसमें से है ना, मुल्फित, इसका टाइप है फवाद, सॉरी इसको ऊपर थोड़ा सा मिटा देती हूँ ना, फवाद इद अल फुआद, जो कि कलेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिसको कंपाइल करा है अमीर हसन शिज़बी दहलावी ने, किसने कंपोज करा है, अमीर हसन शिज़बी दहलावी ने, जो कि हमारा पर्शियन पोइट था। मलफुजात जो हैं वो कंपाइल किए गए हैं डिफरेंट सूफी सिलसिलात से, द परमिशन ऑफ शेख्स, these had obvious didactic purposes। तो जो है हमारे कंपाइल डिफरेंट सूफी सिलसिलाज ने करे हैं जिनका परमिशन लेके हमारे शेख्स की, ठीक है। और दोज हैड ऑब्वियस, जिनकी एक डेडिकेटेड मतलब डिडक्टिक मतलब एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पर्पस है। सेवरल एग्जाम्पल्स हैव बीन फाउंड, मिले हैं वगैरह वगैरह वैसी चीज़ें। उसके बाद इज़ द मुक्तबात। मुक्तबात का मतलब है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स से भी हमें पता चलता है लेटर्स जनरली सूफी मास्टर्स लिख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं अपने, या फिर दो डिसिपल्स को लिख रहे हैं, फिर एसोसिएट्स को लिख रहे हैं। वाइल ये जो भी है हमें बताते हैं शेख्स का क्या एक्सपीरियंस रहा अपने रिलीजियस ट्रुथ के बारे में, दैट ही वांटेड टू शेयर विद अदर्स, की जो वो दूसरों को बताना चाहता था। एंड दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइफ कंडीशंस कैसी थी रिसिपेंट्स की, एंड आर रिस्पॉन्सेज कैसे थे, उनके एस्पिरेशंस एंड डिफ़िकल्टीज़, स्पिरिचुअल मंडेंस वगैरह। जो लेटर्स हैं नोन एज मुक्ताबात ए इमाम रबानी ऑफ द नोटेड 17th सेंचुरी नक्शबंदी शेख अहमद श्रीहंदी, जिसकी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रास्ट किया गया है विद द लिबरल एंड नॉन सेक्टेरियन व्यूज़ ऑफ दी अकबर के साथ, आर अमंग्स दोज फ्रिक्वेंटली डिस्कस। तो देख लेना, लेटर का मतलब एक लेटर है, ऐसा ही मुक्तुबत ए इमाम रब्बनी है ना, जिसको हमारे ऑफ किसका लेटर है, हमारे
नक्शबंदी शेख अहमद सिरहिंदी का, जिसकी जो आइडियोलॉजी है ऑफन कॉन्ट्रास्ट में आती है, जो कि जिसकी आइडियोलॉजी कॉन्ट्रास्ट में किसके, अकबर के व्यूज़ के साथ में है, तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद देगा तज़किरास लाइक बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल अकाउंट्स हमारे सेंस के हैं, ठीक है, तो बायोग्राफी टाइप है। अब जैसे कि सियार उल औलिया है ना, सियार उल औलिया, ठीक है, बायोग्राफी है हमारी, और किसने लिखी है, ऑफ मिर खुरद किरमानी की। एंड जो फर्स्ट सूफ़ी तज़किरा है वो हमारा रिटर्न है, इंडिया में लिखा गया था, ठीक है, मतलब पहला है, सबसे पहला, दिस इज़ लाइक फर्स्ट, ठीक है। उसके अलावा इट डेल्ट, और ये बेसिकली बात किसकी रिगार्डिंग करती है, प्रिंसिपली ऑफ दी चिश्ती सेंस के बारे में बेसिकली बात करती है। तो हमारा सियार उल औलिया है, किसने लिखा है, मीर खुदार किरमानी ने, किसके बारे में डील कर रही है, चिश्ती सेंस के बारे। जो मोस्ट फेमस है उसमें से भी एक मोस्ट फेमस है, वो हमारा है, दैट इज़ अकबर उल अखियार ऑफ, जिसको किसने लिखा है, अब्दुल हक मेहदीस दहलावी। जो ऑथर्स हैं तस्कारियाज के, ऑफन सॉर्ट टू इस्टेब्लिश करना चाहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ देयर ओन ऑर्डर्स, मतलब एक तरीके से खुद को बड़ा दिखा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल ऑफ दी स्पिरिचुअल जोनोलॉजीज़ को, एंड मैनी डिटेल्स आर ऑफन इम्प्लॉजिबल हैं, फुल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फैंटास्टिक, मतलब कुछ अजीब, बहुत ना यकीन करने वाली डिटेल्स हैं, ठीक है। बस बेसिक चीज़ें रिमेंबर करो विच ऑफ द ट्रेडिशंस। जनरली देखो इस पूरे बॉक्स में बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर कि एटलीस्ट क्या मीनिंग है, किसने क्या लिखा है, तो ये तो पता होना ही चाहिए, फैक्चुअल चीज़ है ना। सो ये जो भी कॉन्टिन्यूटी है हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस भी रहे हैं फॉर हिस्टोरियंस के लिए, बिकॉज ये अलाउ कर रही है उनको कंपेयर करना कंटेम्प्रेरी जो भी प्रैक्टिसेस हैं विद दोज डिस्क्राइब इन द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, या फिर मैंने ओल्ड पेंटिंग्स में मिली, या फिर ट्रेस करने के लिए चेंजेस को। एट द सेम टाइम बिकॉज ये जो ट्रेडिशंस है पार्ट ऑफ पीपल के लाइफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, देयर इज़ ऑफन अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस भी है कि पॉसिबिलिटी है दैट दीज मे हैव चेंज ओवर द टाइम, कैसे हो सकता है कि इनमें बदलाव हो। जो चैलेंज है फॉर हिस्टोरियंस है वो तो है अंडरटेक करना ऐसे इन्वेस्टिगेशंस को विद सेंसिटिविटी, और एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइज करना रिलीजियस ट्रेडिशंस लाइक अदर ट्रेडिशंस आर डायनेमिक चेंज ओवर टाइम सम मेजर रिलीजियस टीचर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो वही बता रखा है कि कौन पहले आया, जैसे कि अपार संबंधार है ना, सुरेंद्र मूर्ति तमिलनाडु में आए, हमने देखा था, दीज आर ऑल दी हमारे कौन थे, न्यानार, ठीक है। उसके बाद हमारा नम्मलवार, मणिविकलवार, अंडल है ना, तोंद्रा डिपोडी तमिलनाडु में। फिर उसके बाद ये आते हैं, हमारे कौन थे, ये हमारे विष्णु के करने वाले थे, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे अल हुजवरी दातागंज बख्श पंजाब में, रमुंजचार्य तमिलनाडु में, फिर ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बासावाना कर्नाटका में। बेसिकली ये जो मैं टाइमलाइन है थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हमारे जनना देवा मुक्ताबाई हमारे महाराष्ट्र में आते हैं, ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आते हैं, ठीक है। बेहुद्दीन ज़खियार एंड फरुद्दीन गंजी शिखर हमारे पंजाब में आते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारे दिल्ली में आते हैं, तो ये सारे आसपास के हैं, ठीक है। उसके बाद लाल डीर हमारे कश्मीर में। इसका देखो सबसे बेटर तरीका, बेस्ट तरीका, इसका ना मैप बना लेना, ठीक है। लाल डीर कश्मीर में, लाल शाहबाज कलंदर सिंध में, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, रामानंदा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इस टाइम पे, है ना, चोखा मेला महाराष्ट्र में आ रहे हैं, और शरफुद्दीन याया मनायरी बिहार में आ रहे हैं। जनरली पूछेंगे, देखो इससे क्वेश्चन जो बनने का चांस है, तो या फिर तो क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि कौन कौन से रीजन से आ रहा है, तो उसको देख लेना। कबीर रायदास सूरदास उत्तर प्रदेश से, बाबा गुरु नानक पंजाब से, है ना, वल्लभाचार्य गुजरात में, अब्दुल्ला शतरी ग्वालियर में, मोहम्मद शाह आलम गुजरात में, मीर सैयद, तो ये देख लेना, बहुत मतलब बहुत सादा फैक्ट है, आई नो। मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज गुलबर्ग में, है ना। उसके बाद देर इज़ा शंकर देवा सामी ऑलरेडी बात करें, तुकुराम महाराष्ट्र में आ रहे हैं इस टाइम पे भी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। श्री चैतन्य बंगाल में आते हैं, उसके बाद है ना मीराबाई राजस्थान में आती है इस टाइम पे, शेख अब्दुल क्वादिस गंगोई एंड मलिक मोहम्मद जैसी तुलसीदास, ये सारे हमारे यूपी में आ रहे हैं तीनों, ठीक है। उसके बाद हमारा 1670 में शेख अहमद सिरहिंदी हरियाणा में आ रहा है। उसके बाद मियान मिर पंजाब में। तो इसका बेस्ट तो है कि एक मैप बना लो कि कौन कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और एक टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसको याद कर लो। दो इसमें से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कौन एक तो कहाँ से आ रहा है, या फिर टाइमलाइन पूछ लेंगे मैक्सिमम, दैट्स इट।